एक बालक ने कुछ लिख करके भेजा कि महाराज जी आपने अभी चंडीगढ़ कथा में कहा था कि अगर कथा की याद आए तो गिरिराज जी तक दौड़े चले आना। वो बोल रहे महाराज जी हम घर से दूध लेने निकले थे गाड़ी से, पर मन में आई तो दूध लेवे नहीं गए, सीधे गिरिराज जी आ गए। बोले आपसे केवल प्रार्थना इतनी है, आप एक बार मंच से बोल दीजिए हमारी होने वाली जो बहू हैं, जो मंगेतर हैं, वो हमसे नाराज ना हो। अरे बहन ऐसो परम सुहाग प्राप्त भयो है। यहां लोग निकलते वृंदावन की ओर हैं, पर कचौड़ी जलेबी और लस्सी में रह जाते हैं, पर तुम्हारे पतिदेव दूध लेने निकलते हैं और गिरिराज जी आ जाते हैं। ऐसे पति अगर किसी को प्राप्त हो रहे हैं तो पंडित जी से बात करके 2-4 महीना पहले और डेट निकल आवे तो ब्याह कर लो जल्दी। ऐसे प्रिय सुहाग आपके हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत वंदन है। रास का मधुर भाव हम लोग सुन रहे हैं और श्री चतुर्भुज दास जी का मधुर पद हम सबके मध्य में चल रहा है, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने कल दोहराई थी। बंधुओं, हमारा भाव ये है कि हम आज कोई बोला महाराज जी कि आपने कहा था कि आप भोरी सखी के भाव सुनाएंगे, हमने की रास हो जान दो फिर सुनाएंगे। अंतिम दिन भोरी सखी के ही भाव सुनाएंगे, क्योंकि बहुत विरह है। अभी तो श्रृंगार हो रहा है, कल भी था, आज भी श्रृंगार ही हो रहा है। ठाकुर जी की रूप माधुरी का श्रृंगार, और उस श्रृंगार को देख के हमारे हृदय का श्रृंगार, ताकि रास में हमें प्रवेश मिल जाए। कल रास है जाएगा, परसों कहाँ सुनाएंगे? परसों भोरी सखी जी का चरित्र ही सुनाएंगे, भोरी सखी जी के भाव पद सुनाएंगे। तो अभी जो भाव चल रहा है, कल हमने क्या सुना था? ठाकुर जी गिरिराज जी पर आते हैं, मधुर वंशी बजाते हैं, और वंशी बजाते बजाते जब गाने लग जाते हैं तब उनकी रूप माधुरी कैसी होती है। तभी संध्या का समय हो जाता है, ठाकुर जी वापस नंद भवन की ओर जा रहे हैं, अपनी गायों को ढूंढ रहे हैं। छुप गई हैं गैया जा जा करके कहीं, वहां से ढूंढ ढूंढ करके ठाकुर जी गैयान को लेकर के और श्री नंद भवन की ओर जा रहे हैं। जब ठाकुर जी वापस नंद भवन को जा रहे हैं, उस समय चतुर्भुज दास जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अब अगले दिन ठाकुर जी पुनः गौचारण करके जब लौटते हैं, गौचारण के लिए आ रहे हैं, तब ठाकुर जी की छवि का वर्णन श्री चतुर्भुज दास जी कर रहे हैं। रात तो कैसे निकली? बोले अति विरह में, अति व्याकुलता में, लेकिन अब दूसरा दिन आया है और ठाकुर जी पुनः पधार रहे हैं। गोवर्धन वासी सावने, गोवर्धन वासी सावने, श्री गोवर्धन वासी सावने, गोवर्धन वासी सावने, हे लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए। कल शरद पूर्णिमा है, कौन कौन आवे गो रात में? कल सबरे आवे वारे, छुट्टी लेके आए हो, झूठ बोल के आए हो कि वास्तव में आए हो? झूठ बोल के आए कई, तो झूठ बोल के कौन कौन आए हो? हाथ ऊपर करियो, आधे तो ज्यादा है। कल कथा रात्रि 10 बजे से होगी हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर पूछरी पे, और वहां से पहले दिन में यहाँ रास भी है,
वहीं रास है, वहीं रास भी है। यहाँ पे कल 6 बजे से हमारे श्री रसिक शरणम में ठाकुर जी को उत्सव भी है। कल वहां पर भी सुंदर पद पदावली ठाकुर जी की गाई जाएंगी। ऐसे हमारे रसिक शरणम में चित्र विचित्र बाबा के यहाँ भी कल उत्सव हो। कल पूरे दिन कछु करनो ना है, बस गाते ही रहो, दिन ते ही गाते रहियो। बस इतनी ऊर्जा बचा के रखियो कि रात में नृत्य भी करनो है, रात में श्री गिरिराज जी में तलेटी में आनंद भी करनो है। कल संभवतः हमें कृष्ण कृपा धाम भी जाना है, पूज्य महाराज जी के यहाँ उत्सव है। फिर यहाँ पे शाम को रसिक शरणम में ठाकुर जी के यहाँ उत्सव है। फिर रात्रि 10 बजे से श्रीनाथ जी के मंदिर पूछरी में प्यारे रास बिहार महोत्सव होएगो। गोपी गीत याद करके आई हो सबरे, कल एक स्वर में गावेंगे। आहा, कल खूब आनंद आवेगो। और इस पद को गा करके ही कल कथा का प्रारंभ करेंगे। ठाकुर जी आ रहे हैं और श्री चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं। हे मन अभिलाषा यह रहे लगे ना नैन निमेष हो। नटवर नागर भेष गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए ओ लाल तुम बिन रहो न जाए गोवर्धन वासी बहुत विशेष बात सुनियो। ठाकुर जी के व्रज विलास में सबसे सुंदर, ये बात कई लोगों को शायद अनुभव में नहीं होगी, पर व्रज ठाकुर जी के विलास में सबसे सुंदर अनुभव यदि ठाकुर जी को करना हो तो मध्याह्न में जब सारे मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद से लेकर के उत्थापन से पहले तक, यानी कि लगभग 12:30-1 बजे से लेकर के संध्या के 4:30-4 बजे तक का जो समय है, अधिकतर लोग इस समय को गवा देते हैं सोने में, खाने में, कुछ और क्रिया करने में। आप दुनिया में चाहे जो कछु करो, पर वृंदावन में मंगला में परिक्रमा कर लो, रात्रि में शयन दर्शन कर लो, मतलब मंगला और शयन के समय पे डोले आओ। लेकिन ये जो मध्याह्न का समय है 1 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक के बीच का, इसको संध्या में 4 बजे वाला तो गौ धूली बेला है,
इसी समय में सबसे ज्यादा अनुभव हुए हैं। और ये मैंने बहुत आचार्यों के चरित्रों को पढ़ करके अनुमान लगा करके आपको ये बात बता रहे हैं। रसखान जी नाम सुना है? श्री रसखान जी और अष्ट सखा सबकी वार्ताएं देख लीजिएगा। सबको ठाकुर जी गौचारण करते वही ज्यादा मिले हैं। पहली बार ठाकुर जी मिलेंगे तो वहीं मिलेंगे, क्योंकि नंद भवन में तो बुलावेंगे ना, मैया मारेगी, नंद बाबा घुसन नहीं देंगे। तो ठाकुर जी निकल के बाहर आमे गैया ने लेकर के। अरे भौंदू भगत की कथा सबने सुनी है, जो भगत रोज गैया चरावे जायो करतो, जीव गोस्वामी पाद को शिष्य। और वाने केवल इतनी सुन ली कि भांडीर वन में ठाकुर जी गौचारण करवे आमे। अपनी गैया चरावे के काजे जब गयो, ढूंढन लगो कहां है श्याम सुंदर, कहां है श्याम सुंदर। कछु महीना जब व्यतीत है गए, एक दिन ठाकुर जी आ गए गौचारण करते हुए और मिले भोंदू से, सूरदास जी से। कब मिलते हैं ठाकुर जी? जब राजभोग आरती हो जाती है श्रीनाथ जी की, उसके बाद जैसे ही शयन करा देते हैं, कपाट बंद होते हैं, सूरदास जी की कुटिया में ठाकुर जी आ जाते हैं। भाई पूरे दिना तो मंदिर में आचार्य के बंधन में रहते हैं ठाकुर जी, रात्रि में संध्या में पहुंचना पड़ेगा। ठाकुर जी आएंगे कब आपके पास? वो आएंगे इसी समय। ये जब मध्याह्न में वृंदावन के मंदिर बंद हो जाते हैं और उत्थापन तक जब तक खुलते नहीं, जितनो है सके या समय में डोलो मत, भटको मत, ध्यान लगाओ, नेत्र बंद करो, स्मरण करो ठाकुर जी को। यही काल में ही आएंगे। भैया ने रुक जाओ। पर सबसे ज्यादा हम लोगों ने यही काल को व्यर्थ कर दियो है। आज चतुर्भुज दास जी को भी इसी काल में ही दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के, इसी भाव में ही दर्शन हो रहे हैं। रसखान जी सदा वृंदावन बस गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मिलने के लिए आए रसखान जी से, तो रसखान जी से कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कई संतों से, आचार्यों से मिले, गुसाई जी से मिले, नंददास जी से मिले, सूरदास जी से मिले, जब पता चली कि यहाँ पर एक यवन कुल का बालक भी है जो ठाकुर जी का भजन करता है, जब रसखान जी के पास गए तो रसखान जी को पता चली कि गोस्वामी जी आ रहे हैं। रसखान जी ने अपने पूरे स्थान को इतना स्वच्छ किया, पूरे मार्ग पे महाराज यमुना जल छिड़क करके आए हैं कि आज मेरे घर साक्षात से गोस्वामी जी आ रहे हैं, मैं जहां रहूं वहां गोस्वामी जी आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, रसखान जी ने दंडवत प्रणाम दूर से ही कियो, बोले महाराज जय जय, बड़ी कृपा करी, आप तो यहाँ पधारे। मैं तो इतना भी अधिकारी नहीं कि आपको अपने नेत्रन से देखूं, आपको स्पर्श करूं, आपके सामने भी आऊं। दूर दूर खड़े हैं गोस्वामी जी, जैसे नेक पास जाएं तो रसखान जी नेक और दूर रह जाएं कि कहीं मेरा स्पर्श नहीं रह जाए। गोस्वामी जी समझ गए ये दूर दूर भाग रहे हैं, हाथ पकड़ करके अपने समीप बुलायो, अंक में भर लियो। कहो रसखान कैसे हैं आप? बस वो तो नेत्रन से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। बोले जय जय, आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपके दर्शन करके मैं तो कृतार्थ है क्यों। बोले आप यहीं रहते हैं, स्टीला पे ही रहते हैं, पूरे दिन क्या करते हैं? बोले बस पूरे दिन प्रतीक्षा करूं। बोले काय की प्रतीक्षा? बोले ठाकुर जी गौ चारण करवे के काजे यहाँ पे आम है। कभी कोई गैया दिख जाए, विचित्र सी गैया, ऐसी गैया हमने कभी देखी नहीं। कभी सुंदर कस्तूरी और चंदन की सुगंधी आने लगे, अरे मैं रात की प्रतीक्षा ना करूं, मैं मंगला की प्रतीक्षा ना करूं, मैं तो प्रतीक्षा करूं वाह काल की, जा काल में ठाकुर जी गैया चरावे आम है। और मैंने अनुभव किया है, ठीक दोपहरी धूप की ऐसी किरण पड़े कि महाराज चल फिर ना पामे, पर वही समय में निकल करके ढूंढवे जाऊं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुभव मुकु है जाए। वही समय ठाकुर जी यहां पे अनुभव करा में मुकु।
इसलिए भैया ये काल जो है ना मध्याह्न का, इसको आप व्यर्थ मत गवाइए। सुबह दर्शन कर लीजिए, जहां जहां जाने परिक्रमा कर लो, संध्या में कर लो, पर ये जो मध्याह्न को समय है, या समय पे तो एक जगह एकांत में कहीं बैठ जाओ और ध्यान लगा करके ठाकुर जी को चिंतन करो, क्योंकि यही वो काल है जहां में ठाकुर जी निकले। या तो ये काल है, या रात्रि में 2:30 बजे के बाद और सुबह मंगला तक को समय है। वह समय ठाकुर जी रास बिहार करके वापस नंद भवन जामे। मैया तो सुवा दे लाला को 8-9 बजे, वहां के बाद ठाकुर जी जैसे ही मैया की गहरी नींद आवे सोई ठाकुर जी भाग जाएं रास करवे, और रास बिहार करके वापस मंगला से पहले पहले लौटें। तो मंगला से पूर्व को समय और उत्थापन से पूर्व को समय, ये 2 काल ऐसे हैं वहां में ठाकुर जी को अनुभव रसिक प्रेमी को है सके। अनेक रसिकन को वही काल में ठाकुर जी मिले हैं। आज चतुर्भुज दास जी को भी वही समय में ठाकुर जी दिख रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मधुर चाल चलते भय, टेढ़ी मेढ़ी चाल है ठाकुर जी की। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वही ओर, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। पूर्ण शशिमुख देख के, पूर्ण शशिमुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार रस पान को जैसे चातक मोर। अब यहां पे बंधुओं एक सीधी बात बताऊंगा और फिर एक अंतरंग बात बताऊंगा, दोनों सुनियो। सीधी बात तो कहा है कि जैसे चातक और मोर, चातक एक पक्षी है, वो चातक पक्षी कहा करे, वो पूरे दिन बस यही चिल्लाते रहे, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। सब कहें अरे भैया इतनी नदी चल रही है, पी ले कहीं से पानी ना, जे सब ना पीऊंगा। तो कारे कारे बादल आकर के आकाश में जब गरजेंगे और उनमें से जब बूंदू गिरेगी, वाकू में चोंच खोल के पीऊंगा, वही से मेरी प्यास बुझेगी, मैं और कछु नहीं पीऊंगा। एक प्रकार से हमारे शास्त्रन के अनुसार और व्यवहार रूप में भी चातक पक्षी की प्रियतमा होती है कौन? स्वाति का जल, प्रथम वर्षा का जल। वो उसको अपनी प्रियतमा मानता है और उससे इतना प्रेम करता है कि उसके आगे वो किसी को नहीं देखता। चातक पक्षी जैसा प्रेम सबका नहीं होता। ऐसे ही मोर का प्रेम, मोर कितना भी सुंदर है, मोर कितना भी मधुर है, लेकिन जब वर्षा के बादल आने वाले होते हैं उससे पहले ही मोर मतवाला होता है, मोर आनंदित होता है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि हम पूरे दिन तो शव के भांति पड़े रहे, लेकिन जैसे ही शाम घन आते हैं हमारे सामने और जैसे ही श्याम सुंदर को आगमन हुए, तो जो स्थिति चातक की वर्षा की ऋतु देखकर कह जाए, जो स्थिति मयूर की है जाए, वैसी स्थिति हमारी श्याम सुंदर को देख के है जाए। श्याम घन कब बरसे गो आ, श्याम घन कब बरसे गो आ। आप लोग ना बंधुओं लिखते रहा करो कहीं पर, जो जो पद हमारे भाव में आ जाते हैं उनको कहीं लिख लिया करो, और इन पदों की मूल प्रति निकाल के कभी कभी ठाकुर जी के सामने गाया करो। बहुत सुंदर सुंदर भाव है, अचानक ही आ जाएं। श्याम घन कब बरसे गो आ, श्याम घन कब बरसे श्याम घन कब बरसे गो आ।
संताप मिटे गो कब वह विरह 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 संताप मिटे गो श्याम भुजा मिल श्याम भुजा मिल श्याम घन कब बरसे गो श्याम घन कब बरसे गो हे श्याम घन कब बरसे गो श्याम घन कब बरसे गोपियां कहती हैं कब श्याम घन आएंगे। अब कहने का भाव तो ऐसा है कि कब वह शाम घटा आके बरसेगी और हमारा भाव पूर्ण हो, क्योंकि चातक और मोर के लिए तो वही सुख है। तो गोपियां और यहाँ रसिकजन कैसे हैं? बोले ठाकुर जी को श्याम घन के भांति ही देखते हैं और स्वयं को चातक और मयूर के भांति मानते हैं। एक भाव तो ये है कि ठाकुर जी श्याम घन हैं और हम चातक और मयूर हैं, जिनका प्रथम प्रेम केवल और केवल स्वाति का जल है। पर दूसरा भाव यहां क्या है? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं ओर, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सा। बहुत ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति जब कृष्ण विरह में रोता है और बहुत समय विरह करते करते निकल जाता है, तब वाके ऊपर कृपा होवे सब सखीन की। सखी वाकी जब रुदन को सुने तो वो सखी जाकर के सब कहमे श्री जी सो, हे किशोरी जी देखियो कितनो विलाप कर रो है, कितनो रुदन कर रो है, कितनो व्याकुल है रो है। श्याम सुंदर तो निष्ठुर रह के बैठ गए, जा पे कृपा ही ना कर रहे हैं। तब किशोरी जी ढूंढे वाकू, कौन रो रो है, कौन विलाप कर रो है, कौन विरह कर रो है। गायो तो जीवन भर कृष्ण कृष्ण, पर ठाकुर जी तो नहीं आए। तब किशोरी जी आमे। यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी संकेत कर रहे हैं। पिछली 5 पंक्तियों में ठाकुर जी को भाव गाते गए, लेकिन अंत में आकर के कोई ने कही कि भाई तुम दूर से देख के राजी है रहे हो, दूर से देख के विरह है रहे हो, दूर से देख के व्याकुल है रहे हो, ये पास से कैसे मिलेंगे। तब श्री चतुर्भुज दास जी ने अंतरंग भाव से, गोपनीय भाव से इस पंक्ति को गा करके बताया। बोले भैया श्याम घन को तो एक ही मिला सके, कौन? पूर्ण शशि मुख। ठाकुर जी की कहीं भी उपमा शशि मुख नहीं है। शशि मुख तो श्री किशोरी जी है। तप्त कांचन गौरांगी, ये गौर वर्णा तो हमारी प्रिया जी हैं। ठाकुर जी को तो श्याम सुंदरी कहो जाए। ये शशि मुख के भाव से यहां पर मानो श्री चतुर्भुज दास जी अत्यंत विरह में रहवे वाले प्रेम उपासकन को संकेत कर रहे हैं। बहुत है गई कृष्ण कृष्ण, अब शशि मुख श्री किशोरी जी को नाम उच्चारण करो। बोले बातें का होएगो? बोले पूर्ण शशि मुख देख के चितचोट्यो वहीं और, रूप सुधार रस पान को जैसे चातक मोर। बोले अरे भैया या शाम के पीछे पड़े रहोगे, जे कभी दिखेगो कभी नहीं दिखेगो, कभी कृपा करेगो कभी नहीं करेगो, कभी तुम्हारे गुण दोषन को देख करके है सके दूर भी है जाए, लेकिन ये श्याम सुंदर जाके रूप को देखवे के काजे हम तरस रहे हैं। ये चातक पक्षी के भांति, ये मयूर पक्षी के भांति किशोरी जी के लिए तरसे।
अगर तुम श्री जी की शरण ग्रहण कर लोगे, किशोरी जी की शरणागति ले लोगे, तो ये उनके काजे चातक हैं और हम किशोरी जी के आश्रय में हैं। ये उनको देखवे के काजे जब आवेंगे तो किशोरी जी के आश्रय में बैठे बैठे हमको दोनों युगल दिख जाएंगे। या हमारे बहुत भयो कृष्ण, ये बिल्कुल मध्यस्थ पंक्ति है इस पद की। कल तक हम लोग ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हो, ठाकुर जी के विरह में व्याकुल है रहे, तब कोई ना चतुर्भुज दास जी तो कह दी ऐसे तो हम पागल है जाएंगे, बाबरे है जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो मिलेगा ही ना। इनके प्राप्त करवे की विधि बताओ। तब श्री चतुर्भुज दास जी या पंक्ति को गा रहे हैं। अब बाह्य रूप से देखने वाले लोग तो यूं समझें कि चतुर्भुज दास जी स्वयं को चातक बता रहे हैं और ठाकुर जी के मुखमंडल को शशिमुख बता रहे हैं, पर यहां पर आचार्यन की वाणी कह रही है कि शशिमुख ठाकुर जी नहीं है, शशिमुख तो किशोरी जी हैं, शशिमुख तो लाडली जी हैं। अब यहां पर ठाकुर जी की प्राप्ति को साधन बता रहे हैं। पूर्ण शशिमुख देख के चित्त चोट्यो वही, और ये ठाकुर जी को चित्त तो उन्हीं के चरणन में पड़ो रे, और उनके रूप सुधा को पान करने के लिए ये कैसे है जाए? बोले जैसे चातक मोर। इसलिए अब तो श्री राधिका के गुण गाइए, अब तो श्री जी के गुण गाओ, अब तो किशोरी जी के गुण गाओ, क्योंकि रास में भी ये अंतर ध्यान हो गए थे। तब किशोरी जी के चरणन में ही प्रणाम करके गोपीन ने कही है, हे श्यामाजू श्याम सुंदर कैसे कृपा करेंगे। तब किशोरी जी ने ही बैठ करके गोपीन के साथ में गोपी गीत गायो है, गोपी गीत गवायो है, और वही की कृपा से श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं। गोपी गीत में जितनी भी ठाकुर जी को डांट पड़ रही है ना, वो सब किशोरी जी डांट रही हैं। गोपी तो सब विरह में है, और विरही व्यक्ति, व्याकुल व्यक्ति डांट कैसे सकता है, वो तो विरह में है। यहां पर किशोरी जी इन गोपीन की दशा देख करके ठाकुर जी को डांट रही हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निष्ठुर रह रहे हैं, आओ इन गोपीन पर कृपा करो। और जब गोपीन ने किशोरी जी के साथ गोपी गीत गाया, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ, प्रकट हो गए ठाकुर जी। जब तक किशोरी जी की शरणागति नहीं लोगे, तब तक ये श्याम सुंदर तो कछु ना कछु आनंद कराते ही रहेंगे, ये तो ऐसे परेशान करते रहेंगे। या हमारे श्री चतुर्भुज दास जी या पद के बिल्कुल मध्य में आकर के ये संकेत कर रहे हैं कि अब किशोरी जी की शरण पकड़ो, उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी मिलेंगे। किशोरी जी की रूप माधुरी देखवे के काजे ये चातक बन जाएं। रास को एक पद है ना, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। और यही पंक्ति में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी की बात चल रही है आपस में, और श्री किशोरी जी कह रही हैं, चंद चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। किशोरी जी कह रही हैं, आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। ये सुंदर चंद्रमा ज्यों ज्यों आकाश की ओर जा रहा है, अपनी प्रकाश को फैला तो जा रहा है, त्यों तो वृंदावन कितना मधुर लग रहा है। अब किशोरी जी तो ऊपर दिखा रही हैं, या चंद्रमा की रूप माधुरी देखो, और ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, ऊपर देखो, यहां कहा देख रहे हो? तो ठाकुर जी अगली पंक्ति में कहा के, अरे श्यामाजू श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सबही गुमान। परगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। परगी
चलो पिया नटवर गिर। श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान। अरे मोह कोई चंद्रमा ना दिख रहो, मोह कोई कछुआर दिखाई ना रहो, मुख तो हे प्रियाजू आप ही दिख रही हो। आपको मुख रस दिख रहा है, याकू देखवे के आगे कौन चंद्रमा, कौन वृंदावन, कौन कछु, मुख कछु ना दिख रहो, आप दिख रही हो बस। प्रिया जी कह रही हैं बात बनानो तो कोई तुम तो सीखे। कैसी बात बना में? सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो। जैसी टेढ़े स्वयं हो वैसी टेढ़ी बातें। अरे दूसरे को अपने वश में करनो तो ऐसो जाने, नेक में ही नेक ऐसी बात करेंगे कि दूसरा आदमी पूरा है जा। वो तो मैं हूं वृषभानुनी नंदिनी, अब तुम्हारी बातन में आवे वारी ना हूं। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी खड़े होकर के बोले हे श्यामाजू। बोले हाँ एक बात बताओ, व्यक्ति को सीधो रहना अच्छा लगे कि टेढ़ो मेढ़ो रहना अच्छा लगे? बोले सीधो ही रहना अच्छा लगे, टेढ़े मेढ़े में तो और भार पड़े। वास्तव में हे प्रिया जी मेरो अंग टेढ़ो नहीं है, तो कभी कभी आप मेरी कमर पे ऐसी ऐसी वारी वारी जामे कि अपलक नेत्रंत मेरी कमर को देखें तो मेरी कमर को नजर लग जाए, सुई टेढ़ी है जाए। कभी आपकी नजर मेरी चरणन पे आ जाए, आप ऐसे मेरे चरणन पे वारी है जाए कि मेरे चरण टेढ़े है। वास्तव में मेरो त्रिभंग स्वरूप है ना है, जा अंग को आंख भर के आप देख लो, आपके नेत्रन की नजर से वही टेढ़ो है जाए। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। बंक मुरली की बलिहारी चलो पिया नटवर गिरधारी। बंक मुरली की बलिहारी चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी बोली महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। सब जाने वृंदावन ते बरसाने तक, बरसाने ते नंदगाम तक, नंदगाम ते गोवर्धन तक, गोकुल तक सब जाने आप कैसे हो। आपकी बात को कोई सम्मान ना है, कोई इतनी बड़ी बात। अच्छो तो गिरिराज जी वैसे ही पूजे आए सबरे। मैंने एक बार कही सबरे चल दिए, 56 भोग ले जाए के गोवर्धन पूछ के आए। अरे श्यामाजू ये तो चंद ये आपकी सबरी गोवर चोटी सखी और आप ही हो जो मेरी बात ना माने, बाकी कौन ऐसा जो मेरी बात ना माने। भ्रगुटी टेढ़ी कर दूंगा 33 कोटि नीचे खड़े हो जाएंगे आए के। चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत मैं तो भोरिन को भगवान। विचारो भोलो भंडारी चलो पिया नटवर गिरधारी। विचारो भोलो भंडारी चलो पिया नटवर गिरधारी। ऐसी प्रिया जी की और ठाकुर जी की नेक नेक मीठी मधुर नोक झोंक है जाए। लेकिन अंत में श्री जी उठ के जान लगे तो ठीक है, फिर कल और आज तो ही महाराज चरणन में गिर जाएंगे, हाथ पाम जोड़ लेंगे। अरे श्यामाजू मुंह को क्षमाएं कर दो, मैं मेरे मोहते ने कर गई, अब नहीं बोलूंगा आगे थे। आप ही हो सर्वस्व, आप ही हो मेरी स्वामिनी, ने कहे जाओ। आज चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले भैया खूब गालियो यश, खूब भजलिए इनको, लेकिन ये तो पकड़ में तभी आवेंगे जब प्रिया जी की शरण जाओगे। पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वही ओर। रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रसखान से पूछते हैं, तुमने अनुभव किया ठाकुर जी का? यहां पड़े रहते हो, ठाकुर जी मिले? रसखान जी बोले नहीं मिले। तो फिर यहां क्यों पड़े हो? बोले ऐसे ही पढ़ो। क्यों? आसपास कछु है तो है नहीं, सत्य बताओ, तुम्हें सौगंध है, तुमने अनुभव किया ना ठाकुर जी का? श्री रसखान जी महाराज कहते हैं, बोले जय जय, अब आपसे कहा छुपाऊं? मैंने ठाकुर जी का अनुभव गैया चराते हुए किया है। आहा, कैसे गैया चरा में? जा दिन ते वह नंद को छोरा, जा दिन ते वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराई गयो है, यावन धेनु चराई गयो। कैसे? मोहिनी तानन गोधन गावत, मोहिनी तानन गोधन गावत, हाँ वेणु बजाए रिझाए गयो है, वेणु बजाए रिझाए गयो। वादिन सो कछु टोना है गयो, वादिन सो कछु टोना है गयो। एक दिना यहीं घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते मुझ को कहा दिखो, गैयान के बीच में श्याम सुंदर मधुर कांचनी डारे भये, सिर पर पाग पहने भये, एक हाथ में लकुटी लेके गैयान के आगे पीछे चलते भये आ रहे हैं। मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, छम छम पायलन की आवाज सुनाई दे रही है। तभी मैं ढूंढतो बिरकतो, रोज मुंह को ध्वनि आती लेकिन मिलते नाए। एक दिना मैंने जैसे तैसे करके नेक देख लिए और तभी मैंने कहा देखो, गैयान के बीच में मधुर श्याम सुंदर पीतांबरी पहने भये, अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके कटाक्ष नेत्रंते यहां वहां देखते भये चलते भये जा रहे हैं। और जादना वो मुंह को दिखे हैं, पहले तो दिखना ही रहे और जादना दिख गए। वादना कहा भयो, वादिन सो कछु टोनो सो है गयो, वादिन सो कछु टोनो सो है गयो। रस खान ही में समाए गयो है, रस खान ही में समाए गयो है। को न काहूं का से कहूं सखी, को न काहूं का से कहूं सखी। सिगरो ब्रज बिर बिकाए गयो है, सगरो ब्रज बिकाए गयो है। जा दिन सो वह नंद को छोना, जा दिन सो वह नंद को छोरा। यावन धेनु चराए गयो है, यावन धेनु चराए गयो। एक बार दिखे, वाक्य बाद खूब प्रयास कर लियो, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामान्य तो नहीं है, वे रसखान की स्थिति से अनुभव कर पा रहे हैं। रसखान एक बार दिखे और वाक्य बाद नहीं दिखते, तुम्हारी बैठवे की स्थिति नहीं होती, तुम्हारी चलवे बोलवे की और ये सब गावे की स्थिति नहीं होती। तुम मोसो छुपाओ नहीं, ठाकुर जी कहीं तो दिखते हैं और रोज दिखते हैं, इसीलिए अभी तक संभले भय हो। यदि एक बार दिख के चले गए होते तो प्राण निकल गए होते। कहां मिले, कैसे मिले, मुझको बताओ। तब रसखान बोले, अब कोई को बताइयो मत, मैं आपको बता रहा हूं। बोले हाँ बताओ। बोले एक दिना मैंने अपने आचार्य चरण गुरुदेव, रसखान जी के गुरुदेव श्री गोसाई विठलनाथ जी, मैंने गुरुदेव से पूछी कि हे गुरुवर,
मुझको एक बार दिख करके अब श्याम सुंदर दिख नहीं रहे, प्राण समा नहीं रहे चित्त में, कहा करूं। बहुत दिना तक पूछवे के बाद भी गुरुदेव ने उत्तर नहीं दियो। एक दिना बस मैं जब मरणासन अवस्था में आ गया कि बस अब प्राण निकल जाएंगे, हाँ माधव, हाँ गोपाल, हाँ कृष्ण कह रहे हो, तब गुरुदेव ने आए करके कही, अरे पागल, श्री जी को यश गा, किशोरी जी को यश गा। अरे चैंटीन को बुलानो हो, मधुमक्खी को बुलानो हो तो रस टपकानो पड़े। ऐसे ही श्याम सुंदर जो है ये राधा नाम रस को बड़ो 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 या कुछ चस्का लगो भयो है, ये बाकी पीछे पीछे ही डोले। तू श्री जी को यश गा। तू दोपहरिया में बैठो रे, टीक दोपहरी में ढूंढे कहां वनचारण करते आ रहे होंगे, कहां ते गौचारण करते आ रहे होंगे, तब तो को मिलेंगे। रात में श्री जी के पास रास करवे जामे, तू श्री जी को रस गा। दिन में तो कन्हैया को पुकारे कर और रात्रि में किशोरी जी को पुकारे कर, किशोरी जी कृपा करेंगी और तुमको दर्शन देंगी। गोस्वामी जी बोले, रात्रि में कैसा दर्शन हुआ? आहा, ब्रह्म में ढूढ़ो पुराणन गावन, ब्रह्म में ढूढ़ो पुराणन गावन, वेद ऋचा सुने चागुन चायन, वेद ऋचा सुने। देखो सुनो कबहू न कितहू, देखो सुनो कबहू न कितहू, कैसो स्वरूप श्री कैसो सुभायन, कैसो स्वरूप सो कैसो शोभायन। टेरत हेरत हार परो जब, टेरत हेरत हार परो जब, रस खान बतायो ना लोग लुगायन, रस खान बतायो ना लो। सब जगह ढूंढ लियो, मुझे नहीं मिलो। मेरे प्राण जब निकरवे को है गए, वह समय गुरुदेव ने मुझको सुक्ति बताई, युक्ति बताई, श्री जी को यश गा, किशोरी जी को नाम ध्या और रात्रि में पुकारे कर ये रास करवे जामे, तभी तो को अनुभव होगो। दिन में तो एक बार मुझको गौचारण के दर्शन भय, वाक्य बाद नहीं भय, लेकिन एक दिन रात्रि में व्रज में घूमते घूमते यमुना जी के तट पर भ्रमण करते करते ढूंढते, कहीं होंगे, यहां होंगे, वहां होंगे, तभी देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में। तभी मैंने कहा, देखो एक सघन कुंज में से कछु ध्वनि आ रही है। घूमते घूमते अर्धरात्रि को समय है, सब सोए हैं ब्रजमंडल में। तभी मैंने देखो कि या कुंज में से कछु ध्वनि आ रही है और ज्यों ज्यों समीप जान लगो तो अंदर प्रकाश जैसो है रहो है। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, देखो दुरो वह कुंज कुटीर। और हे गोस्वामी जी, जैसे ही मैंने जाकर के नेक कुंज की वो झाड़ हटाई, तभी मैंने कहा पायो रत्न सिंहासन पर साक्षात स्वामिनी जी विराजमान हैं और रयो पलोटत राधिका पायन, रयो पलोटत। मेरी ऐसी दयनीय स्थिति करवे वारो, इतनो व्याकुल करवे वारो, इतनो विचलित करवे वारो, जाके काजे दोपहर दोपहर भर डोल डोल के मैंने दर्शन करवे की भावना रखी। एक बार दिख गयो और इतनो गुमान करके फिर मुंह को दिखो नहीं, इतनो परेशान करवे वारो। वहां मैंने कहा, देखो बोले सघन कुंज में किशोरी जी के चरणन में अपने अपने सिर को ऐसे धर रहे हो है, पलोट रहे हो है किशोरी जी के चरणार विंदन में। मैंने आपको बताई दी है, आप कोई को मत बताइयो। हे गोस्वामी जी, जादना से श्री जी को यश गायो है, वादना से स्थिति ये है, नित्य दर्शन हो में प्रियालाल जी के, नित्य दर्शन हो में दोनों युगल सरकार के। पर
रस बांटवे से रस घटे। या हमारे मैं अनधिकारी को ये बात नहीं बताऊं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको बतावे से तो मुझको और रस बढ़ेगो, आपको बतावे से तो मुझको और दर्शन मिलेगो। अब मुझको नित्य दर्शन हो में, और रोज श्री प्रियालाल जी के रास बिहार को दर्शन मुझको हो। हमारी बात मानियो भैया, ये दो काल, ये दो समय बहुत ध्यान पूर्वक देखो। एक तो मध्याह्न के बाद संध्या उत्थापन तक को, और एक रात्रि में शयन के बाद सुबह मंगला तक को। ये दो काल ऐसे हैं, ये दो समय ऐसे हैं जिसमें नाम जापक ध्यान धरवे वारे, श्री ठाकुर जी को पुकारवे वारे वे अनुभव कर सकें ठाकुर जी को। क्योंकि ये दो ही घड़ी हैं जिनमें ठाकुर जी राससों और अपने नंद भवन से निवृत्त है के बाहर जावे। बस इन दो घड़ी को कोई सदुपयोग कर ले तो निश्चित है कि वाकु श्री प्रियालाल जी को अनुभव है जाएगा। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार रस पान को जैसे चातक मोर। अचानक कहते कहते ये बात क्यों कहने लगे? बोले भैया, जिन श्याम सुंदर को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो जिन किशोरी जी की रूप माधुरी में सदा छके रहे, उन किशोरी जी को अब ध्यान करना प्रारंभ करो, तभी मिलेंगे। उनको ध्यान करो। पर यहां पर एक विधि है, किशोरी जी को सीधे उच्चारण मत करो, सीधे किशोरी जी की शरणागति लेने में कोई आपत्ति तो नहीं है, पर पहले श्याम सुंदर को खूब भजन कर लो, वहां से अपने आप को एक शुद्ध पवित्र कर लो, फिर श्री जी के पास जाओ। कोमल है ना प्यारी जी, अगर हम निष्ठुर रह करके कहीं समीप चले गए और कोई हमसे अपराध बन गया तो, या हमारे नेक धीमे से जाओ, नेक ठाकुर जी के है करके फिर जाओ। वहां से कहा होएगा, किशोरी जी की शरणागति में सकीन को भी लगेगी कि अभी निष्ठुर नहीं है, सरल है, सहज है, या को ले सकें, अंगीकार कर सकें। हमारे श्री हरिदास परंपरा में तो श्री राधा कहवे की आज्ञा ही नहीं, वहां तो यूं श्री हरिदास बोलो क्यों, सखी कृपा करेंगे, आचार्य कृपा करेंगे तो निर्मल बनाएंगे, नेक सहज बनाएंगे, तब श्री जी के पास जाइयो। या हमारे या पद में भी श्री चतुर्भुज दास जी ने आधे पद के बाद श्री जी को स्मरण कियो है कि पहले ठाकुर जी के है कि पवित्र है जाओ, सरल है जाओ, सहज है जाओ, फिर श्री जी की शरणागति लियो। और अब अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक, कमल कली रवि ज्यों बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष, गोवर्धन वासी श्री गोवर्धन वासी। कितनी अच्छी बात। बोले जैसे ही किशोरी जी की शरणागति लई, वाक्य बाद का भयो? बोले अरे भैया कमाल है गयो, आश्चर्य है गयो, आनंद आए गयो। बोले क्यों? लोक लाज विधि वेद के छाणे सबई विवेक। मैंने सब करके देख लियो, लोक रीति से ठाकुर जी मिल जाएं, वेद रीति से ठाकुर जी मिल जाएं, श्रुति में परे स्मृति में परे, भजन्तु भव भीता नीति में परे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। सब प्रकार से ठाकुर जी को पावे को प्रयास कर लियो, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही किशोरी जी की शरणागति लई है, वाक्य बाद कहा भयो? बोले कि अरे कमल कली रवि ज्यों बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष। जैसे जैसे सूर्य के प्रकट होने पर धीरे 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 कमल कमल खिल जाता है, और ज्यों ज्यों सूर्य
अपनी गति पकड़ता है, त्यों त्यों कमल और सुंदर होता चला जाता है, और ज्यादा सुंदरता को प्राप्त करता चला जाता है। ठीक वैसे ही भयो है, जब से किशोरी जी या जीवन में आई हैं, उनको नाम या जीवन में आयो है, हमारे हृदय रूपी कमल त्यों त्यों खिलतो ही जा रहा हो। प्रति क्षण ठाकुर जी की स्मृति, अरे स्मृति नहीं, हर क्षण ठाकुर जी को दर्शन है रहो है। कभी वह गली में दिख जाए, कभी वह पर्वत पर दिख जाए, कभी कहीं बैठे दिख जाए, कभी कहीं स्नान करते दिख जाए। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे कहाँ एक छवि देखवे के काजे हम बावले है रे, लेकिन किशोरी जी की ऐसी कृपा भई कि अब ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत कान, बोह मरोड़ लजावत कान। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। कमल कली रवि ज्यों भड़े, छिन छिन प्रीति विशेष। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। अरे नंदगाम के कृष्णदास बाबा ने 12 साल निकाल दिए, रोज जाते माला बना करके और रोज जाकर के ठाकुर जी को पहनाते, और बस यही कहते, बोले लाला केवल एक इच्छा है कि 12 साल तो मैं माला पहनाऊंगा, बस 12 साल पूर्व है के बाद 13वें वर्ष के पहले दिन तुम आए जाइयो। 12 साल छोटी संख्या नहीं है। बारिश हो, धूप हो, ताप हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, कृष्णदास बाबा ने ठाकुर जी को माला पहनाना बंद नहीं किया। और जब 12 वर्ष पूर्ण है गए, कृष्णदास जी जाकर के रोने लगे। ये अष्टछाप वाले कृष्णदास नहीं है। कृष्णदास बाबा जाकर के रोने लगे और जाकर के बोले, ठाकुर जी सेवा पूर्ण भई, अब मेरी सेवा तो पूरी है गई। 12 साल की सेवा अब समाप्त भई, अब कल 13वां साल लग जाएगा। माला बनाऊंगा, 56 भोग बनाऊंगा, खीर राबड़ी सब तैयार करके रखूंगा, पर मैं नहीं आऊंगा, आप आ जाइयो। 13वें वर्ष को पहले दिन खारी निकर को ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास बाबा को क्रोध आयो, सबरो अपनो बोरिया बिस्तर बांध करके और बोले, गलती कर दई या छलिया के शरण में रह करके, अरे जो ब्रजवासी को नहीं रहे हो, परसों की कह के गए हो, बरसों तक नहीं आयो, यहाँ पे 13 साल की लाज रखेगो। सब अपनो सामान बांध करके कुटिया पूरी ध्वस्त करके बोले, जा रहा हूं नंदगाम छोड़ करके। कहा? बरसाने जाऊंगा, अब तो श्री जी के पास रहूंगा। जैसे ही नंदगाम से बरसाने की ओर मुड़े, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और अपने कंधा पर लठिया टांगे, दोनों हाथ टांगे। आहा, मधुर चाल, मंद मंद मुस्काते हुए ग्वारिया आ रहे हैं। अरे बाबा कहां को जा रहे हो? अब कहां जा रहे हो? जीवन पूरा बर्बाद कर दियो, 12 साल व्यर्थ कर दिए या की शरण में रह के, अब श्री जी के पास जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, वही लाज रखेंगे हमारी। जे तो कछु ना जाने, नेक्स्ट सो लाला है, बस सबन को अपनी शरण में ले ले, कृपा कछु ना करे, हम तो श्री जी के पास जा रहे हैं। अरे 12 साल माला पहनाई, बस यूं कही कि एक बार आए जाइयो, आए ना सके, अब जा रहा हूं श्री जी के पास। लेकिन भैया जे तो इतनी सारी गैया आ रही हैं सामने थे, कब समय मिलेगा, कब मैं आगे जाऊंगा?
ग्वारिया बोलो बाबा जी तो 9 लाख गैया हैं, दिन है जाएगा इन्हें तो जाते जाते, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर और। बाबा बोरे सवेरे तो भूखो प्यासो कुछ खायो भी ना है मैंने। अच्छा बाबा मैं हूं भूखा हूं, या खोल लो इस सबरी तुम्हारी संग डलिया है का है? बोले अम्बे चल बैठ जा, डलिया खोल के सामने धर दें, ले भैया तू भी खा ले, तेरे यार कन्हैया के काजी बनायो मैंने, आयो नहीं अब तू ही खा ले, तू ही भोग लगा ले। अरे बाबा मेरे हाथ में तो गोबर लग रहा, तुम अपने हाथ पे पवाए दो। कृष्णदास बाबा एक एक सामग्री उठा में और मुख में दे रहे हैं। बोले ऐसा ही तो देवता और ऐसे ही गांव बारे सबरे, जाते जाते हूं आनंद जानना दोगे, सेवा कराई लोगे, ले खा ले। और खाते खाते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रो काई को रो है, तेरी आंखन में आंसू काई कुएं? बोले तेरे 12 साल है गए, एक दिना आपकी हाथ की माला के बिना नहीं निकसो, लेकिन आज पूरे दिना माला नहीं पहनी, बा माला की याद आ रही है। आहा। कृष्णदास बाबा बोले हैं कौन है, कौन है तू ग्वारिया ना है, कौन है? इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए। बोले बाबा माला पहनाए दो, देखो मैंने वचन निभायो, आए गए। कृष्णदास बाबा बोले 12 वर्ष को फलना है जी 12 साल को फलना मिलो मुकु, तो बोले जो जीवन भर मुख नंद भवन की ओर कियो, वाह मुख को एक बार श्री जी की तरफ कियो, तुरंत प्रकट है गो सामने। ये 12 साल को फलना है मिलो है, ये तो श्री जी की तरफ मुख कर वे को फल मिलो है। और अब सुन, बोले कहा माला तो बरसाने में ही मिलेगी, आजा। और दौड़े बरसाने की ओर, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे, अरे बाबा माला पहनाए दे, लेकिन नहीं रुके, सीधे पहुंच गए बरसाने। और बाबा ने अपना नाम, वास में आधार कार्ड तो है ना है, लेकिन बाबा ने पूरे बरसाने में ढिंडोरा पिटवाई दियो। बोले मेरो नाम आज के बाद कृष्णदास ना है, मेरो नाम तो राधा दास है, मेरो नाम तो किशोरी दास है। क्यों? बोले भैया 12 साल निकल के घिसको पूरा जीवन नहीं आयो, और यहाँ बरसाने की ओर मैंने कहा देख लियो, दौड़ो चलो आयो मेरे सामने। पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर। अरे मुझे श्लोक याद नहीं है, जब व्यक्ति राधा बोलता है तो राग कहते ही ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके सामने आ जाते हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठ जाए, अब धा बोल जल्दी धा बोल। लेकिन दारी को रावण बोल दे तो होगा, तो ठाकुर जी कहते होंगे सब बर्बाद कर दियो, मुझे तो लगी रा बोलो है तो धाऊ बोले को। चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर। श्री चतुर्भुज दास जी यहां पर पद के मध्य में आकर के संकेत कर रहे हैं कि किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, और किशोरी जी की शरणागति ग्रहण को अभिप्राय कृष्ण दर्शन लालसा। कई बार मन में आवे कि हम किशोरी जी को आश्रय ले में ठाकुर जी के दर्शन के काज, ये एक प्रकार को स्वार्थ भी तो है सके, परंतु वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी को नाम इतनो ध्यायो है, दर्शन की इतनी इच्छा प्रकट करी है, ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा, ठाकुर जी की दर्शन की लालसा, किशोरी जी की प्राप्ति को भजन ही वही है। जब कोई कृष्ण विरह में विरहित होवे तभी श्यामा जी क्यों मिले? किशोरी जी की प्राप्ति को सूत्र ही कृष्ण विरह है। कोई सीधे सीधे किशोरी जी की शरणागति ग्रहण करना चाहे तो वहां में भी एक संशय संदेह है सके, वहां के लिए ठाकुर जी को विरह चित्त में आवश्यक है, और कृष्ण विरह ही श्री जी की प्राप्ति करावे, प्रिया जी की प्राप्ति करावे।